हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आई एम अनीश कुमार। आज हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2011 में पूछे गए पार्ट बी का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि डेंस सेट कॉम्पैक्टनेस पे बेस्ड है। रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। पॉइंट सेट टोपोलॉजी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉम्पैक्ट नेट क्लोज नेट के बारे में डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस। एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है। मैट्रिक स्पेस का मतलब क्या है कि कोई एक सेट पे डी, जो मैट्रिक का जो चार प्रॉपर्टीज होते हैं, वो उस सेट पे प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक्स डी क्या बन जा रहा है, मैट्रिक स्पेस। लाइक कोई एक सेट है ये, तो उस पे डी जो है किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को डिस्टेंस बताता है, डिस्टेंस फंक्शन होता है जहाँ पे। एंड ए सबसेट ऑफ एक्स, एक जो सेट जिसपे मैट्रिक डिफाइन किया हुआ है, एच डी मैट्रिक स्पेस जहाँ पे है, वहाँ पे एक्स सेट का एक ए सबसेट है। ठीक है। फॉर एक्स बिलोंग्स टू एक्स, कोई एक्स जो सेट है उसमें एक्स बिलोंग कर रहा है, डिफाइन डी एक्स से। डी एक्स से एक फंक्शन डिफाइन किया, इस तरह से डिफाइन किया जा रहा है। डी एक्स से जो है इस तरह से है। ये जो है वो क्या है, इन्फीमम ऑफ डी एक्स ए, जहाँ पे ए बिलोंग कर रहा है ए से। तो इसके बाद मतलब इसको मैं समझाता हूँ यहाँ पे। डी एक्स ए एक्चुअली है क्या कि एक्स जो पॉइंट है एक्स सेट का, उससे ए जो सेट है सबसेट जो है एक्स का, उससे डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस फंक्शन को ही ऐसे क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। इसका मतलब ऐसे हो गया कि एक्स का ए से, ये सेट का मतलब हो गया क्या, ये जो सेट है इसका मतलब क्या हो गया, ये जो सेट है उसका ढेर सारे कोई भी पॉइंट है, ढेर सारे पॉइंट है, उससे एक्स के बीच का डिस्टेंस आएगा। एक्स से निकालेंगे, एक्स में इनफाइनाइट पॉइंट है, तो दो कोई किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये सेट मिलेगा। इस ये जो जितने भी डिस्टेंस आएंगे उसका जो इनफीमम वैल्यू होता है वही एक्स का एक्स कोई पॉइंट जो है एक्स का, उससे ए सेट के बीच का डिस्टेंस होता है। फिर से देखिए, किसी भी एक्स सेट के किसी पॉइंट जो है एक्स का, उसका किसी सेट के बीच का डिस्टेंस को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। कैसे डिफाइन किया जाता है, तो इनफीमम जितने भी डिस्टेंस आएंगे ए के सारे पॉइंट से अगर हम डिस्टेंस निकालें एक्स पॉइंट का, एक्स जो एक्स में बिलोंग कर रहा है, उसे जितने भी डिस्टेंस आएंगे उसका जो इनफीमम वैल्यू आएगा वो एक्स का ए सेट के बीच का डिस्टेंस होता है। ये डिस्टेंस फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो ठीक है, इफ डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स का ए के साथ डिस्टेंस जीरो है, यानी इसकी वैल्यू जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। यानी मतलब कि एक्स के किसी भी पॉइंट से, एक्स के किसी भी पॉइंट से ए के ए सेट के बीच का डिस्टेंस क्या है, जीरो है। इफ देन विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन मस्ट बी ट्रू। तो बोल रहा है कि कौन सा ट्रू होगा ऑप्शन। जैसे फर्स्ट ऑप्शन किया है कि ऐसा जब हो, ये डिस्टेंस एक एक्स का, एक्स पॉइंट का किसी भी पॉइंट ऑफ एक्स का ए सेट के बीच का डिस्टेंस जीरो तब होगा जब ए जो है कॉम्पैक्ट होगा, ए क्लोज होगा, ए डेंस इन एक्स होगा, ए जो है इक्वल टू एक्स होगा। ठीक है। तो ऑप्शन पे आने से पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि डी एक्स इक्वल टू जीरो कैसे आएगा। कोई भी पॉइंट का एक्स कोई सेट है, उसका कोई सबसेट है, उसके बीच का डिस्टेंस कैसे जीरो आएगा। लाइक जैसे आपको समझाने के लिए मैं बताता हूँ, जैसे ये एक्स सेट गिवन है। ठीक है, एक्स जैसे कोई सेट गिवन है, ये पूरा है रीजन, पूरा प्लेन का रीजन है। और ये जो सेट है वो कुछ भी है, ओपन क्लोज कुछ पता नहीं है, मैं ए लिख देता हूँ। क्लोज ओपन कुछ भी है, मैं ऐसे बाउंड्री इंक्लूड कर दिया, बट ये पता नहीं ओपन क्लोज क्या है। ठीक है। तो एक्स का ए के बीच डिस्टेंस जीरो कब होगा, जैसे कोई ए पॉइंट है। ठीक है, एक्स का ए पॉइंट लिया एक्स, और ए में बहुत सारे पॉइंट है, इनफाइनाइटली अनकाउंटेबल पॉइंट्स है। ठीक है, तो इसका यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे तो ये निकलेगा। इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस, ए के इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये निकलेगा। बट डी एक्स से क्या होगा, डी एक्स से ये जो, और इस पॉइंट से निकालेंगे तो ये आएगा। तो ए के सारे पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस में एक्स के साथ सबसे इनफीमम वैल्यू कौन आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया डी एक्स के बारे में। और डी एक्स जीरो कब आएगा, तो जीरो कब आ सकता है, जब ए तो सबसेट है एक्स का, ये गिवन है। अगर ए एक्स जो भी पॉइंट हो एक्स का, वो अगर ए में ही बिलोंग करे,
ए के अंदर ही है, ये हो सकता है क्योंकि ए जो है सबसेट है। तो अगर हम एक्स एक्स जो है ए में ही बिलोंग कर जाए, ए के अंदर ही हो, ए में बिलोंग करे, तो डी एक्स इजकल टू डी जीरो आएगा। और कब जीरो आ सकता है, यहां ले एक्स तो क्या जीरो आएगा, नहीं जीरो आएगा, इतना डिस्टेंस है, नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। आपको देखने से ज्योमेट्रिकली लग रहा होगा। या फिर मैं इसको दूसरे तरीका से और एग्जांपल एक से बताता हूँ। जैसे ये रियल लाइन है, ठीक है, इसमें ऐसा सोचिए कि इतना जो सेट है वो ए है, ठीक है, तो ए एक्स पॉइंट है। डीएक्सए के पहले बारे में बता रहा हूँ मैं, ये डीएक्सए कैसे क्या है। एक्स पॉइंट से, जैसे इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालें तो इतना आएगा, इस पॉइंट से निकालें ए के इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकाले तो ये आएगा। तो डीएक्सए कौन होगा, और इस पॉइंट से निकाले तो ये होगा, तो डीएक्सए कौन होगा, ये होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि जितने भी डिस्टेंस आ रहे हैं ए के पॉइंट से, उसका जो इन्फीमम वैल्यू होगा वो डीएक्सए होता है। तो इन्फीमम तो इस ए के इसी पॉइंट से, इन्फीमम जो लास्ट एंड राइट एंड पॉइंट है उसी से निकल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से डीएक्सए निकलेगा। अब डीएक्सए जीरो कब होगा, जब अब अगर क्या करें कि एक्स जो है ये इसी में पॉइंट ले लें, ए सेट में ही पॉइंट ले लें एक्स, तो डीएक्सए तो जीरो होगा, अदरवाइज जीरो नहीं होगा। अदरवाइज अगर आर में एक्स ये सेट टाइप का हो तो जीरो नहीं आएगा। तो ए कैसा सेट होगा जब डीएक्सए का वैल्यू फॉर ऑल एक्स जीरो हो, तो सोचिए। तो मैं अब आता हूँ मैथमेटिकली, तो ज्योमेट्रिकली। फर्स्ट केस अगर क्या हो, एक्स जो बिलोंग कर जाए, ए सबसेट ऑफ एक्स है ही, एक्स ए में बिलोंग कर जाए तो डी एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फर्स्ट केस, ठीक है, फर्स्ट केस। अब बताइए अगर एक्स ए में बिलोंग कर रहा है तो एक्स क्या होगा, ए का लिमिट पॉइंट तो होगा, एक्स का लिमिट पॉइंट होगा ऑब्वियसली। कोई भी सेट हो उसका सारा पॉइंट अपने आप का से, अपने खुद के सेट का तो लिमिट पॉइंट होगा ही, क्योंकि एक्स अगर बिलोंग कर रहा है, सेट है, सॉरी अगर सिंगलटन सेट है तो नहीं होगा, बट अगर कैसा सेट हो, ये जो है इस थोड़ा डेंस टाइप का सेट हो तब हो सकता है। डेंस टाइप का सेट हो तो क्या हो सकता है, वो लिमिट पॉइंट हो सकता है। और ठीक है, तो वो लिमिट पॉइंट हो सकता है। तो ठीक है, इसको नेक्स्ट केस पे आते हैं, ठीक है। कोई भी पॉइंट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, डी एक्स से जीरो है, तो ये जीरो कब होगा, सॉरी इस केस में क्या होगा, फिर से आते हैं। इस केस में क्या होगा कि डी एक्स से जीरो होगा, क्योंकि एक्स बिलोंग कर रहा है तो डी एक्स से जीरो हो गया, यानी एक्स जो है ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में डी एक्स से जीरो होगा। तो इस केस में क्या हुआ कि वो सारे एक्स ए में बिलोंग कर गए। अगर एक्स जो है ए में बिलोंग ना करके एक्स में बिलोंग करे, ठीक है, ए एक्स जो है नॉट बिलोंग टू ए बट एक्स बिलोंग्स टू एक्स हो, और डी एक्स से जीरो हो रहा है, तो ये ऐसा कब होगा, ए में तो एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है बट एक्स में बिलोंग कर रहा है, और डी एक्स से इक्वल टू जीरो हो, डिस्टेंस दोनों के बीच का जीरो हो, तो ये कब होगा, ऐसा तभी होगा जब क्या हो, एक्स जो है ए का क्या हो, लिमिट पॉइंट हो, ठीक है। क्योंकि लिमिट पॉइंट एक्स जो है ए का लिमिट पॉइंट, क्यों लिमिट पॉइंट हो, क्योंकि लिमिट पॉइंट होगा, मैथमेटिकली देखते हैं, लिमिट पॉइंट होगा एक्स जो है ए का, तो क्या होगा कि लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन से क्या होगा, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव होता है, देयर फॉर ऑल एप्सिलॉन जो एक नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाना चाहिए, तो नेबरहुड यानी बी एप्सिलॉन एक्स माइनस एक्स इंटरसेक्शन ए नॉट इक्वल टू 5, तब ये क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। तो इसमें क्या होगा कि इसको ऐसे लिख सकते हैं डिस्टेंस मैट्रिक स्पेस के टर्म में, डी एक्स ए लेस देन एप्सिलॉन। तो ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा,
यानी फॉर ऑल एप्सिलॉन है तो ये इसकी वैल्यू जीरो भी, जीरो के लिए भी ट्रू होना चाहिए, डिस्टेंस जीरो भी होनी चाहिए। तो ये क्या हो, एक जो है ए के किसी भी ए का कोई भी नेबरहुड बनाए, कोई भी नेबरहुड, ए का कोई भी नेबरहुड बनाए, ए सेट का कोई भी नेबरहुड बनाए, उसमें क्या हो, एक जो है बिलोंग करेगा, कोई भी नेबरहुड, जैसे ए सेट है उसका कोई किसी भी पॉइंट पे कोई भी नेबरहुड बनाए, छोटा भी नेबरहुड बनाए, उसमें उस नेबरहुड में क्या होना चाहिए, एक्स का पॉइंट क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, तभी डी एक्स ए की वैल्यू क्या आ पाएगी, जीरो आ पाएगी, किसी छोटा भी रेडियस के लिए। तो ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो जो एक्स के जो एक्स पॉइंट है वो क्या हो रहा है, एक का लिमिट पॉइंट हो जा रहा है। क्यों लिमिट पॉइंट हो जा रहा है, कि क्योंकि ए के किसी भी पॉइंट को सेंटर मान के किसी भी रेडियस का अगर नेबरहुड बनाते हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि ये जो एक्स है वो बिलोंग कर जा रहा है, तभी नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, तभी इस कारण से ही डी एक्स की वैल्यू जीरो आएगी। आई होप आपको समझ में आएगा। मैं फिर से यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि एक जो है लिमिट पॉइंट होगी तभी इसकी वैल्यू जीरो। क्यों होगी, ये तब डी एक्स से जीरो होगी जब ये इसकी डिस्टेंस क्या हो, जीरो हो। तो ये ऐसा कब होगा, जब एक्स के किसी भी ए के किसी भी पॉइंट को सेंटर मान के किसी भी रेडियस, छोटा से छोटा रेडियस का भी सेंटर मान के अगर नेबरहुड बनाए, उसमें क्या करना चाहिए, एक्स जो है बिलोंग करना चाहिए, तभी तो हम बोल पाएंगे ना कि जैसे ऐसे एक्स माइनस एक लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन, यानी ये जीरो भी होना चाहिए। तो या फिर ऐसे डी एक्स ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स और ए बिलोंग्स टू ए और फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव। तो यानी कि ए सेट के किसी भी पॉइंट के नेबरहुड में, छोटा से छोटा नेबरहुड में एक्स क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। और ऐसा हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए के किसी भी पॉइंट के पॉइंट को सेंटर मान के किसी भी रेडियस का नेबरहुड बनाया जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, एक्स का पॉइंट मिल जा रहा है। अल्टरनेट वे में ऐसे भी सोचा जा सकता है कि एक सेट के किसी भी पॉइंट को सेंटर मान के नेबरहुड बनाया जा रहा है, उसमें एक्स का पॉइंट क्या मिल जा रहा है, मिल जा रहा है, यानी एक्स उसका लिमिट पॉइंट हो जा रहा है। यानी इस तरह से एक्स के सारे पॉइंट, एक्स सेट का सारा पॉइंट ए का क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। अब एक्स का सारा पॉइंट ए का लिमिट पॉइंट है, यानी ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर एक्स का सारा पॉइंट ए का लिमिट पॉइंट है, या फिर एक्स के किसी भी पॉइंट पे नेबरहुड बनाते हैं तो ए का पॉइंट आ जाता है। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ए डेंस होना चाहिए एक्स। इस तरह से हमने लॉजिकली, ए ऑप्शन तो आ गया। आप अगर थर्ड ऑप्शन ये ट्रू हो गया, ठीक है, थर्ड ऑप्शन ट्रू हो गया। अब आप चाहते हैं कि अदर ऑप्शन के बारे में डिस्कार्ड कैसे किया जाए, अदर ऑप्शन नहीं ट्रू होगा, इसको कैसे दिखा जाए। तो इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप एक्स इज इक्वल टू आर ले लीजिए और ए इज इक्वल टू क्यू ले लीजिए, ठीक है। तो अब बताइए, क्यू, आर का सारा पॉइंट क्यू का लिमिट पॉइंट होता है, क्योंकि क्यू क्लोजर इज इक्वल टू आर होता है, क्यू डेंस होता है। तो सारा पॉइंट लिमिट पॉइंट होता है आर का। तो डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये यानी डी एक्स क्यू इज इक्वल टू जीरो सब सेटिस्फाई करेगा। डी एक्स क्यू इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये सेटिस्फाई करेगा। अब बताइए कि क्यू क्या है, क्लोज नहीं है आर में, क्यू इज इक्वल टू आर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। क्यू कॉम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि क्लोज ही नहीं होता है तो कॉम्पैक्ट कहाँ से होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आएगा। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।